जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास साइटेशन है एपीए स्टाइल में। ये रेफरेंस के बाद आपने बिब्लियोग्राफी इंटर कर दी और रेफरेंस के 4 सेक्शन हैं जब आप रेफरेंस देते हैं। पहला ऑथर सेक्शन, दूसरा टाइटल के इन लोगों ने ये वाला काम किया जो इस जर्नल में इस वक्त पब्लिश हुआ। यानी ये जर्नल है ना, एक साल के अंदर बाजू का 4 उसके इशू आते हैं, तो इसका 17th वॉल्यूम है और इशू 1 है। बाजू का वॉल्यूम 17 है, इशू 2nd हो सकता है, वॉल्यूम 17 है, इशू 3rd हो सकता है। बाजू का एक साल में एक ही इशू आता है। तो ये उसका जिसे कहते हैं ना शुमारा नंबर उर्दू में, और ये उसका वॉल्यूम और इशू, ये उसके पेज नंबर है, ये उसका ऑनलाइन पूरे का पूरा ब्राउजिंग एड्रेस है कि आप इसको कॉपी करके डायरेक्ट आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो 4 हिस्सों में रेफरेंस है और आपको ये मैंने बता दिया कि यहाँ आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसका कोई भी स्टाइल जो आप यहाँ इंटर करेंगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें ये समझ आ गया कि जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपके पास इस तरह से एक लाइब्रेरी ओपन है, उसमें आप अपने पेपर रखते जाते हैं। ये देखें, ये जो हीट वाला एक सेक्शन है उसमें हमारे पास ये देखें 253 पेपर है। ये मैंने एक पेपर लिखा था, उसके लिए ये 253 पेपर हमने पढ़े। ये सारे साइट नहीं किए मगर ये पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं कि उसमें अच्छा हीट के बारे में सर ने पढ़ा है, तो ये हीट पे है भी। अब देख रहा 253 पेपर बारी बारी खोल के उनमें देखना कि हीट के बारे में कहाँ लिखा है, ये इतना इजी टास्क नहीं है, मगर ये इजी आपको मेंडले बना देता है। देखें, इन्होंने हीट के बारे में ये लाइनें लिखी हुई हैं, इन्होंने हीट के बारे में ये लाइनें लिखी हुई हैं, इन्होंने हीट के बारे में, फर्ज करें जी हम 2009 के ये पेपर है, ये सारे हीट के बारे में जो लाइनें, ये 17 का एक पेपर है से इसको आप क्लिक करें, ये ले। अब इस बंदे ने हीट के बारे में 10 लफ्ज लिखे। ठीक, आप यहाँ से पढ़े कि हीट के बारे में क्या लिखा है, आप इसको रिफ्रेश करें उसी तरह से वो छोटी स्क्रीन करके जैसे मैंने बताया था। ये यहाँ पे आप इसको ये ऐसे करें, यहाँ करें, और यहाँ से आप ये स्क्रीन तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी थी, ये आप इसके 2 हिस्से करके जब आप ये पढ़ चुके हो आप यहाँ से देख के यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करके नीचे करके लिख लें, फिर इसको पढ़ के आप अपने लफ्जों में लिखें। अच्छा, अब आपने इसका साथ रेफरेंस देना है, आप इसको लिखते जाएं और आपको पता होना चाहिए कि ये पेपर कौन सा है। ये देखिए, इस बंदे के नाम से आप इसको सर्च करें, राइट। फर्ज करें आप इसका रेफरेंस देना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल ये इंसर्ट साइटेशन में जाके यहाँ बाजा कॉस्ट लिखे, क्योंकि ये अब आपकी कौन है, ये देखो ये फौरन आ गया, राइट। आप इसको ओके कर दें, ये 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 आ गया इसका पूरा रेफरेंस और ये खुद ही उसने सेट भी कर दिया। अब बताएं कि ये आसान है। ये शुरू शुरू में इसके साथ काम करना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मगर आप देखें आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते जा रहे हैं, नीचे उसके रेफरेंस खुद ब खुद अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहे हैं। अब आप देखें 50 रेफरेंस है, 100 रेफरेंस का आपने आर्टिकल यूज किया, बनाया। रीडिंग करें पहले, आप पूरा पढ़ लें कि वो क्या कहता है, उसकी बात को जब आप अपने लफ्जों में लिखें उसके वक्त उस वक्त आप उसका रेफरेंस देख सकते हैं। अच्छा, एक रेफरेंस बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इट हैज बीन एग्जामिन्ड, अब यहाँ पर भी आप रेफरेंस, आपको पता है कि ये काम किसने किया है, आपको पता है काम ही ने किया, अब ही एक बंदा है, तो वो उसका आपको पता हो कि पेपर कौन सा है। यहाँ इन सभी में वो वाला मौजूद है, ये जो भी आप एक नाम से के देना चाहते हैं, या आप पोलैंड ही लिख लें। अच्छा जी, अब आप इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय, अब ये इन्होंने लिख दिया, इसको आप यहाँ से ऑनवर्ड चलते जाएं और लिखते जाएं, नीचे उनका रेफरेंस खुद ब खुद आता जाएगा। ये देखिए सन के साथ ये आ गया नीचे रेफरेंस, आप लिखते जाएंगे, रनिंग टेक्स्ट के अंदर लिखते जाएंगे, फिर भी वो रेफरेंस आता जाएगा। तो
इसमें आप इसको यूं भी सेट कर सकते हो, दैट इज दिस। ये कीप मैनुअल एडिट, अनडू मैनुअल एडिट। तो ये कीप साइटेशन को पूछ रहा है कि आपने इसी तरह रखना है या आपने इसको चेंज करना है। ये देखिए हमने कहा भी हमने किसी तरह रखना है। ये अब आप इसको लेके चलेंगे तो ये सारे का सारा रेफरेंस मौजूद है। कि फर्ज करें आपने सिर्फ ये वाला एक रेफरेंस यहाँ पे रखा है। अच्छा, अब ये तो गूगल स्कॉलर में आ गया, पूरा पेपर आपके पास है नहीं, तो यहाँ एक प्लग इन आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये जो प्लग इन है ये कहाँ से आती है? ये प्लग इन आपके इसी में मैंने आपको बताया था टूल है, यहाँ पे आप जाएंगे इंस्टॉल वेब इंपोर्टर। ये जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो इस तरह का आइकॉन बन जाएगा। इसको हम कहते हैं मैनेज एक्सटेंशंस। यानी आप यहाँ पे ये क्रोम है ना, क्रोम के आप यहाँ जाएं और यहाँ पे एक्सटेंशन की एक वो आती है सेटिंग के अंदर, उसमें आप सिर्फ एक्सटेंशन को लेके चलते हैं। ये लोडिंग में जाके आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये एक्सटेंशन है। तो मेरे पास इस वक्त इसकी जो एक्सटेंशन है वो ये वाली हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ क्रोम के हवाले से। ये देखिए ये वेब एक्सटेंशन है, मेंडले है, गूगल डॉक ऑफलाइन है। इन एक्सटेंशन को मैंने ऑफ किया हुआ है, सिर्फ मेंडले की ओपन है और फिर ये रिफ्रेश करने के लिए वेबसाइट की ओपन है। इस तरह से ये एक्सटेंशन आप मैनेज करते हैं। आपके पास ये एक्सटेंशन यहाँ पे मौजूद है। अब आप क्या करते हैं? अब आपके कुछ सवाल का जवाब शुरू होता है जिसकी वजह से हमारा ये सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ। हमारे पास जो एक स्टूडेंट है वो सर्च कर रहा है जियो स्पेशियल एनालिसिस, राइट? अर्बन प्लानिंग में कर रहा है या किसी भी तरह से कि ये आ गया। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उसका लेटेस्ट रिव्यू ढूंढें। किसी बंदे ने वो लेटेस्ट रिव्यू किया है, चलो आई हैव डन दैट। अब देख ये जियो स्पेशल एनालिसिस इन हाइड्रोलॉजी, जियो स्पेशल एनालिसिस ऑफ कोविड-19, ये मुख्तलिफ आपको जियो स्पेशल एनालिसिस के लिए टूल मिल गया। अच्छा, अब एक स्टूडेंट है, ये सारे खुल गए ना। अब यहाँ एक बहुत अहम बात, आपको पता चल गया कि जी आपकी ये आपको इनमें से कुछ पेपर चाहिए। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, ये उस सूरत में है जब आपके पास पीडीएफ आप नहीं चाहते, आप सिर्फ रेफरेंस चाहते हैं। ये देखना एक तरीका ये है, आप यहाँ क्लिक करें, ये रेफरेंस आ गया और ये एपीए स्टाइल में आपको मिल गया। देखें ये वाला पेपर है, ये A.K. गुप्ता, इसका रेफरेंस आप चाहते हैं। ये MLA, ये रेफरेंस का स्टाइल है। AP सारे गूगल स्कॉलर के हवाले से, शिकागो है, हार्वर्ड है, वैनकूवर है, ये रेफरेंस के स्टाइल हैं। आपको यहाँ से रेफरेंस मिल सकता है, आप इसको डायरेक्ट कॉपी करें अपने पास रख लें। मगर ये इतना पढ़ा लिखा तरीका नहीं है, ये इतना एफिशिएंट वे नहीं। आप क्या करें, आप जनाब इसको क्लिक करें। ये जो एक्सटेंशन है इसमें आपके पास पूरी तरह ये साइन इन होता है। ये साइन इन हो जाए आप, जब आप यहाँ साइन इन होंगे तो आपके पूरे के पूरे जो गूगल स्कॉलर के साथ अटैचमेंट है वो सारी ओपन कर देगा। ये पासवर्ड हो गया और आप उसको साइन इन प्लीज। जब ये साइन इन हो जाएगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये सारे जो गूगल स्कॉलर में पेपर खुले हैं अब यहाँ आपको नजर आएंगे। ये देखेंगे मोहम्मद जमील, ये नीचे मेरा एड्रेस आ गया, ये मेरी लाइब्रेरी साथ इसके कनेक्ट हो गई इसी एक्सटेंशन के साथ। अब ये जितने पेपर आपने यहाँ खोले हुए हैं वो सारे आपको यहाँ नजर आएंगे अभी जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स। ये जो आपको पेपर्स के लिए नजर आ रहा है, आपको अभी अंदाजा होगा इस स्क्रीन के हवाले से, तो आपको पता चल गया। अभी ये ओपन हो जाए तो हम अगली बात करते हैं। तब तक आप जरा इसको, हाँ ये आ गया, ओपन हो ही गया जी बच्चों। अब ये देखें ये वही वाले पेपर हैं जो यहाँ पड़े हैं, ये उसने अपने एक स्टाइल में ये खोल दिए। ये देखो
फॉरेस्ट फायर और ये कोविड वाला आ गया, ये वो पेपर हैं जो आपके यहाँ खुलेंगे, राइट। अच्छा, आप कहते हैं कि मुझे भी ये वाला पेपर चाहिए, जिसका पीडीएफ है उसका लिखा होगा पीडीएफ, ये देखिए व्यू पीडीएफ। जिसका पीडीएफ नहीं है तो वो पीडीएफ के बगैर जो स्पेशल एनालिसिस ऑफ कोविड-19 एंड ये बाकी सारी चीजें, एज 60, अजीब स्पेशल एनालिसिस ऑफ मल्टी हैजर्ड रिस्क इन। अच्छा, अब आप ये रेफरेंस अपना पुट करना चाहते हैं लाइब्रेरी, इसको सिलेक्ट कर लें। वो पूछेगा कि कौन सी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्योंकि आप किसके साथ कनेक्ट है। ये देखिए मैंने कहा जी मैंने जीबॉस वाले फोल्डर में रखना है, आप वहां रख दें। कैसी फाइल है, कहाँ पड़ी है, आपको इसकी जरूरत नहीं है। जब आप रखेंगे तो उसके बाद आपको ये इसी तरह से नजर आएगा। ये आपकी माई लाइब्रेरी है, इसी माई लाइब्रेरी के अंदर ये यहाँ पे आपको कहीं पे वो रेफरेंस नजर आएगा पड़ा। ये देखें जैसे इस तरह से। अब इसका पीडीएफ नहीं है, देखें बच्चों जिसका ये ग्रीन है ना निशान, इसका मतलब है कि इसका पीडीएफ मौजूद है। और ये मैंने सिर्फ रेफरेंस इंपोर्ट किए हैं, ये देखिए ये मैंने रेफरेंस इंपोर्ट किए। अच्छा, अब ये सिर्फ रेफरेंस है हमारे पास, ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट है जो हमने नोट किया, कॉपी किया, उसको समझा, रीफ्रेज किया, इंटर कर दिया, पूरा पेपर नहीं है। रिव्यू में अमूमन हमें उनकी जरूरत पड़ती है। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसमें हमें इनकी जरूरत पड़ती है कि जी हमें एब्स्ट्रैक्ट ही मिल जाए, वही बड़ा है। अब फर्ज करें ये हमने अभी अभी एक रेफरेंस इंपोर्ट किया है, तो आपने ये बंदे का नाम याद रखना है। जीनोम वाइड एसोसिएशन मैपिंग 2018 का पेपर है, तो आप क्या लिखेंगे, शांटेल ए। अच्छा, आपको पता चल गया कि इसका तो हमने सिर्फ रेफरेंस इंपोर्ट किया था। तो ये यहाँ लिखते लिखते आप अगली बात करें कि प्रॉपर फर्ज करें, हम ये फिक्रा लिखते जा रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस। अब यहाँ आपने साइट करना है, यहाँ उस बंदे का नाम लिख दें। ये शांतल आ गया, फौरी तौर पे आप इसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। ये रेफरेंस वही है, मतलब उसका उन्होंने दूसरा नाम दिया है। यानी अगर जमील मोहम्मद है या मोहम्मद जमील है तो यहाँ पे जमील आपको नजर आएगा जो मेरा सेकंड नेम। इसी तरह से शांतल मार्टिन्स उसका नाम था। आप इसको जरा तसल्ली से इधर देख लें, ये देख यहाँ पे ये शांतल ए मार्टिन्स, ये इसका सेकंड नेम है स्टूडेंट्स। चलिए हम एक अहम बात, ये देखिए ना शांतल ए मार्टिन्स, अब उसको क्या आया रेफरेंस हमारे पास, मार्टिन, और ये सिर्फ रेफरेंस हमने इंपोर्ट किया है। अगेन ये सिर्फ रेफरेंस शांतल ए मार्टिन, हमने सिर्फ रेफरेंस इंपोर्ट किया। ओके, जब ये इंपोर्ट किया, ये तो एम से शुरू हो रहा है, इसको इसने खुद ही अरेंज कर दिया कि कहाँ आएगा। आप लिखते जा रहे हैं, आपके नीचे रेफरेंस बनते जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये देखिए इतने सारे नाम थे, ये सारे ऑथर हैं इसके, यहाँ तक ये एक रेफरेंस इसने खुद ही अरेंज कर दिया सारे का सारा। अच्छा, अब आप ये रेफरेंस चाहते हैं कि किसी और स्टाइल में हो जाए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ स्टाइल पे जाएं, जो भी आप स्टाइल लिखना चाहते हैं, ये जैसे नेचर का मैंने बताया या अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन प्लेन, ये इसका अब ये स्टाइल है। अब जो नंबर दिए हुए वो उसने खुद ही नंबर कर दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा, हमने एपीए करना है, ये अगेन मैंने बताया था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एपीए स्टाइल है जो मोस्टली चलता है। तो यूं आप आपके पीडीएफ की लाइब्रेरी बनाएं, अपने फोल्डर में रखें और उस फोल्डर को आप फिर लिंक कर दें। लिंक करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। यहाँ जाएं, आपके पास फर्ज करें ये आप ऐड फाइल करना चाहते हैं, ये आपसे पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी है। तो ये ब्राउज करके ये देखिए, इसको आप अपनी फाइल का एड्रेस दें। जैसे ये देखिए, ये सारे मेरे अपने सेट पेपर पड़े हैं, तो आप इसमें से कोई भी पेपर आप सिंपल इसको करके ओपन करेंगे तो वो यहाँ खुल जाएंगे, सारे के सारे पेपर वहीं पे आ जाएंगे। इस तरह से माई पब्लिकेशंस हैं, आप इसमें फर्ज करेंगे ऐड करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि ये। अच्छा, दूसरी बात, फर्ज करें ये पेपर मैंने पहले ऐड किया हुआ है, दोबारा फिर आप भूल के करेंगे तो वो डुप्लीकेट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक ये पेपर आ गए, आप इसको ओपन करें।
अब ये माई पब्लिकेशन के फोल्डर में ये सारी खुद ब खुद ले लेगा और डुप्लीकेशन भी नहीं होगी। ये मुझसे लेगा कमिटमेंट कि हाँ ये सारे पेपर मेरे हैं। यस, तो यूं आपके पास है, ये देखिए अब इनमें कोई रिपीटेड पेपर नहीं है। अगर हुआ भी तो उस तरह से नहीं, या तो वो पढ़ा 2 दफा होगा या फिर वो और लाइब्रेरी से आया होगा, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर पढ़े भी हैं तो वो साथ साथ होंगे, यू कैन डिलीट दैट। अच्छा, इसी तरह से जब भी आप पेपर, अब इनका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। आप लिखते जाएं, आप बताएं कि जी लाइब्रेरी के अंदर मेरे कौन से, तो ये माई लाइब्रेरी में आपके एक लाइब्रेरी में 1 2 3 4 फोल्डर हैं। जब आप अपना डॉक्यूमेंट लिखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में ये रेफरेंस में ये लाइब्रेरी प्लग इन है, इसको क्या कहते हैं, प्लग इन। इसमें 500 रेफरेंस आपके मौजूद हैं, ये 600 रेफरेंस आपके मौजूद हैं। अब आप अंदाजा लगाएं ना, ये ऑल डॉक्यूमेंट है। अब आप जरा ऑल डॉक्यूमेंट देखें कितने हैं, 523, ये लिखा नजर आ रहा है सब बच्चों को। इसका मतलब ये हुआ कि 500 पेपर के रेफरेंस आप कभी भी दे सकते हैं, अगर आपको पता है, आपने पढ़े हुए हैं, आपने अरेंज किए हुए हैं, आपको पता है। अच्छा, अब आपको एक रेफरेंस याद नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ जी रशीद का रेफरेंस पता नहीं कौन सा था, अब ऐसे रशीद हमारा दोस्त है, ये जी, ये आपको पता चल गया कि रशीद के तो इतने पेपर हैं हमारे पास। आप उसमें से कोई एक क्लिक करें, उसको बताएं कि ये वाला रेफरेंस आप उसको साइड कर सकते हैं, ये रेफरेंस, ये रेफरेंस, ये दूसरा आपको मैंने बता दिया कि टर्म है, फर्ज करें कि एक टर्म है रैमल, रिस्ट्रिक्टेड लाइक्लीहुड रेशियो के हवाले से, ये किस पेपर में आया है, लो जी, ये पूरी पूरी 500 की लाइब्रेरी में सिर्फ इस बंदे ने रैमल यूज की है। वैसे आप ढूंढ के दिखाएं 500 के अंदर, मतलब आपके पास 500 पेपर पड़े, आपको पता कि यार रैमल की तकनीक किसी बंदे ने लगाई है, पता नहीं किसने लगाई है, ढूंढते रहे 500 पेपर में से। सो डेस्कटॉप ये जो मेंडले है ये आपको ये सहूलत फराहम करता है, और ये बताएगा कि रैमल का वर्ड 2 दफा यूज किया है, इस बंदे ने यूज किया है, ये देखें रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एनालिसिस, ये इसने यूज किया। अच्छा, दूसरी मरतबा कहाँ यूज किया, यहाँ। तो अगर आप रैमल के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आपकी लाइब्रेरी रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, मेंडले की लाइब्रेरी। अच्छा जी, रैमल वॉज यूज, अब हम इसका रेफरेंस देना चाहते हैं, बंदे का नाम ये जरा मुश्किल सा है, तो OKECLUKWU, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहीं पे इसको पढ़ते जाए, फाइनल as reported by page। अब आप उस बंदे का नाम अगर भूल भी गए हैं जैसे, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर ले, आपको पता है कि यही वाला रेफरेंस है। ओके, मुश्किल, आप बड़े बड़े मुश्किल नाम होते हैं, आप इसके यहाँ पे जाएं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देखिए वो तो तैयार बैठा था। अब आप इसको ओके करें और ये आपके पास उसका नाम आ गया और वो खुद भी अरेंज हो गया। तो यूं आप एक डॉक्यूमेंट लिखते जा रहे हैं और आपके पास रेफरेंस बनते जा रहे हैं। तो ये एक इंतहाई बेहतरीन सॉफ्टवेयर है पढ़ने के हवाले से, साइटेशन के हवाले से, साइटेशन को मैनेज करने के हवाले से। मैं इसको एंड नोट से बहुत बेहतर समझता हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने दोनों यूज किए। पहले मैं एंड नोट करता था 2013 14 15 में, अमेरिका में जब हम गए तो वहां पे फिर हमें पता चला कि ये तो मेंटले भी यूज करते हैं वो एंड नोट, तो वहां हमारी फिर ये ट्रेनिंग हो गई और ये इजी था, फ्री था। सबसे जो मुझे ज्यादा अच्छी बात लगी है वो ये कि ये फ्री था। तो इसको आप इस तरह से मैनेज करें, ये आपकी एक किस्म की वर्कशॉप हो गई है।